हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम देखने वाले हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर स्टार सेट ए पर एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है जो ए क्रॉस ए टू ए पे डिफाइन है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए इस सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट ई है जिसके साथ सेट ए के किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करें तो फिर हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो उस कंडीशन में इस ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये यूनिक होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यूनिक यानी कि एक ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरम है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। यानी यूनिक होने का मतलब वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है ना। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। हमने ले लेते हैं कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन जीरो सेट ए। किसी नॉन जीरो सेट ए पर ये क्या है आपका ए स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब हम इस सेट ए का एक एलिमेंट ई ले लेते हैं। ई इस सेट ए का एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये ऐसा सपोज कर लेते हैं, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। तो यहाँ ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें क्या दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो जब यूनिक की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक और अनदर जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो लिख लेते हैं कि लेट देयर बी अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट या ले लेते हैं E1 जो सेट ए से ही बिलोंग करेगा फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अगर ये पॉसिबल है तो या लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक अनदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, E1 है, जो सेट ए का ही एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई है और E1 है, दोनों सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नाउ आप देखिए हम एक काम करते हैं। हमारे पास ऊपर दिया है कि ई जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस पहले वाले को लेते हैं, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के लिए जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के साथ सेट ए का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे सेट ए का एलिमेंट एक ए ले लेते हैं, तो अगर इनके साथ ऑपरेशन मैं करूंगा तो हमें फिर ए ही आना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो ए एलिमेंट है इसको E1 से रिप्लेस कर देता हूं। लिखता हूं putting E1 in the place of A को हटा के E1 लिख देता हूं। तो E ऑपरेशन E1 या फिर E1 ऑपरेशन E जो होगा E1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने E आइडेंटिटी एलिमेंट दिया है तो E के साथ E1 का ऑपरेशन करेंगे या E1 के साथ E क्या करेंगे, हमें E1 ही मिलेगा, ए ना मिलेगा जी, क्योंकि E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि E ऑपरेशन E1 जो होगा वो E1 हो रहा है एज ए इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, ऊपर हमने दूसरा जो सपोज किया था, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है, तो उसको ले लेते हैं कि E1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के लिए जब E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप E1 से ऑपरेशन कर दे ए का, सेट ए का एलिमेंट है, और ए के साथ कर दे E1 का, ए के साथ कर दे
E1 का, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ए ही मिलेगा, क्योंकि E1 यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए है, ए एलिमेंट, इसको रिप्लेस कर देते हैं ई से। यहाँ लिखते हैं पुटिंग ई इन द प्लेस ऑफ ए के प्लेस पर हम लोग ई पुट कर देते हैं। तो E1 ऑपरेशन ई या फिर ई ऑपरेशन E1 इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, तो ये आपके यहाँ पर ई के इक्वल हो जाएगा, है ना। कैसे, क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E1 के साथ सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेकर ऑपरेशन करेंगे तो हमें वही एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इसको लिख देते हैं कि ई के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं E1 का, तो हमें ई ही मिल रहा है। अब इसको सेकेंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ध्यान से देखिए, यहाँ पे ई ऑपरेशन E1 है, यहाँ भी ई ऑपरेशन E1 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, E1 इक्वल टू ई। तो हमने ऊपर इनको दो डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, लेकिन आगे चल के ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो जब ये इक्वल हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 there cannot be more than one identity एलिमेंट। ठीक है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। और जब एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, लिख सकते हैं हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट जो होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, इज यूनिक। वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्टिबल एलिमेंट के बारे में। इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, याद है पिछले क्लास में हमने इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट की बात की थी, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट के इनवर्स के बारे में बात किया था। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ई जो है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं यहाँ ए और बी सेट ए के, मान लीजिए सेट ए पर ही कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया गया, सेट ए पे ही एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया जो ए क्रॉस ए टू ए में डिफाइन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ए पे दिया है, तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो ऑपरेशन स्टार के लिए, और ए में बी से या बी में ए से ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा हो, तो कहते हैं ऐसा कि यहाँ ए का इनवर्स कौन है, बी है, या बी का इनवर्स कौन है, ए है। ऐसा हम लोग कहते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, तो अगर किसी एलिमेंट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन जीरो सेट ए एंड ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन एन एलिमेंट ए जो ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस ए को हम लोग इन्वर्टिबल कब कहेंगे, अगर उस इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अगर उस एक बी ऐसा एलिमेंट जो ए में एग्जिस्ट कर रहा हो, जहां ए और बी का ऑपरेशन करो या बी और ए का ऑपरेशन करो, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ये क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी वही चीज हो गई कि अगर ए और बी में ऑपरेशन करें या बी और ए में ऑपरेशन करें, तो अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का इनवर्स कौन होगा, बी होगा, चाहे बी का इनवर्स कौन होगा, ए होगा। समझे ना। तो अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, वही नहीं कह रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ए को इन्वर्टिबल कब कहेंगे, एक विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, इफ देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके साथ इसका ऑपरेशन करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। यानी कि अगर ए और बी में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर या बी में ए में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि ए का इनवर्स वहां एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे इन्वर्टिबल एलिमेंट कहते हैं। यानी ए क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए का इनवर्स यहाँ पे बी है, ए का इनवर्स बी है, इसलिए ए को हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है एलिमेंट है वो इन्वर्टिबल है, क्योंकि उसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ देखो लिखे हैं कि दस एन एलिमेंट ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ
इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इन्वर्टिबल एलिमेंट कहते हैं। तो अब इन्वर्टिबल एलिमेंट से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ थ्योरम दिए हैं, उनको देखते हैं। चलिए थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लेट स्टार बी एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी एसोसिएटिव लोग जानते हैं ना, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, याद है ना, थ्री एलिमेंट्स के लिए। तो एसोसिएटिव है, ध्यान देना कि स्टार क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन अ सेट एस, किसी सेट एस के लिए, विथ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन सेट एस। ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इज यूनिक, यानी इन्वर्टिबल एलिमेंट कह रहा है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी ना उसको इन्वर्टिबल एलिमेंट कहेंगे। तो वही कह रहा है कि देयर इज एन इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इज यूनिक। क्या कह रहा है कि अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट एस में, तो यहाँ पर अगर इनवर्स अगर किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होता है। इसका मतलब यही हुआ, यहाँ कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इज यूनिक, यानी कि इनवर्स अगर किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होता है, यूनिक होता है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं कि लेट ए जो है ना, ए इन्वर्टिबल एलिमेंट है सेट एस में, है ना जी, बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इन सेट एस। सेट एस में ये इन्वर्टिबल एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इसके दो इन्वर्स है। जब ये इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो इसके इन्वर्स होगा ना जी, तो ऐसा तो यूनिक होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक से अधिक होंगे यूनिवर्स। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट बी एंड सी, ये दो जो हैं इन्वर्स हैं, बी टू इन्वर्स ऑफ ए। ये ए सेट ए क्या है, सेट ए का, सेट एस का एलिमेंट है। इस ए के दो इन्वर्स हैं बी और सी, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, ये पॉसिबल तो नहीं है, लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तब, अगर ये पॉसिबल है तब हमने सपोज कर लिया कि बी और सी क्या है, इसके दो इन्वर्स हैं ए के, ए एलिमेंट के दो इन्वर्स हैं। तो जब इन्वर्स हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस ए में अगर इस बी का ऑपरेशन करें या बी में इस ए का ऑपरेशन करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ये भी इन्वर्स है। बी जब बी इन्वर्स है तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। कैसे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट के इनवर्स के डेफिनेशन से ये हमने लिखा। तो इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं, जब सी इनवर्स है ए का तो हम लिख सकते हैं कि ए और ऑपरेशन कर दे सी के साथ, या सी के साथ ए का ऑपरेशन कर दे, तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, नाउ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी ले लेते हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव का है ना, इसी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब बी और ए का ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और फिर ऑपरेशन सी है। तो यहाँ ई के साथ सी का ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का जब हम ऑपरेशन करते तो फिर वही एलिमेंट आ जाता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसलिए ई के साथ सी का ऑपरेशन करने पे हमें सी मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। तो यहाँ पे हमने मिला कि बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी जो है वो इक्वल है सी के, एज ए क्वेश्चन फर्स्ट। एंड अगर हम बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी ले लें तो ध्यान से देखिए, बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी, देखिए ए और सी का ऑपरेशन क्या है, आइडेंटिटी है। यहाँ लिख सकते हैं कि ऊपर ए ऑपरेशन सी जो है वो आइडेंटिटी है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से बी के साथ ई का ऑपरेशन करेंगे, बी के साथ ई का ऑपरेशन करेंगे तो ई आइडेंटिटी है, तो इसलिए इसका वैल्यू बी आएगा। क्यों, क्योंकि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए उसके साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यानी हमने यह दिखाया कि बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी जो है इक्वल है बी के, एज इक्वेशन सेकंड। अच्छा ऊपर हमारे पास दिया था कि ऑपरेशन स्टार जो था इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। तो सेट एस पर ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। क्या लिख सकते हैं कि बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी इक्वल हो जाएगा बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी के। तो इन दोनों का वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका वैल्यू है सी और इसका वैल्यू है बी। तो हमने बी और सी को ऊपर दो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, लेकिन ये आगे चल के ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि दोनों अलग अलग इनवर्स हमने ऊपर सपोज किया था, लेकिन दोनों अलग अलग है नहीं, दोनों इक्वल ही है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। यूनिक होगा, लेकिन उसमें कंडीशन था कि वो एसोसिएटिव होना चाहिए ना। इफ द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, एसोसिएटिव हो, तभी ये कंडीशन था ना, एसोसिएटिव होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम। लेट स्टार बी अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस। स्टार क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट एस पर, एंड ए बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एस। एक ए क्या है, इन्वर्टिबल एलिमेंट है एस में, ठीक है। तो ए के इनवर्स का इनवर्स जो होगा फिर वही ए आ जाएगा। तो इस थ्योरम में एसोसिएटिव करने की जरूरत नहीं है, इसको एसोसिएटिव नहीं रहने देना। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस एंड ए बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एस, देन ए के इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना। तो इसमें एसोसिएटिव करना जो नहीं है, एक्स्ट्रा अलग से दे दिया इसमें, ठीक है। स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट एस पर, और ए क्या है, यहाँ एलिमेंट है इस सेट एस का, तो ए के इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो ए हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट एस फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एस। नाउ हमारे पास ए इन्वर्टिबल एलिमेंट दिया है, तो ए इन्वर्टिबल है, हमारे पास ऊपर क्या दिया है कि ए इज एन इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो जब ये इन्वर्टिबल एलिमेंट है इन सेट एस में, तो जब ये इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए के साथ ऑपरेशन कर देंगे ए के इन्वर्स का, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना, या ए के इन्वर्स के साथ ऑपरेशन कर देंगे ए का, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ना जी। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ए के इनवर्स के साथ ऑपरेशन करें ए का तो आइडेंटिटी आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के साथ ऑपरेशन करें ए के इनवर्स का तो भी आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस एलिमेंट के साथ इसका ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब कि इस एलिमेंट ए इनवर्स का जो इनवर्स क्या होगा, ए है ना। इसका मतलब ये निकल गया ना कि ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। इस ए इनवर्स का इनवर्स कौन है, ए है, क्योंकि उसके साथ ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए क्या कह रहा है कि ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए है। तो यही ना हमें प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन टेबल के बारे में, या कंपोजिशन टेबल भी कहा जाता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट दे दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5,
और मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लेता हूँ स्टार, जो A क्रॉस A टू A में डिफाइन है। और ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ कि A और B एक ऐसे एलिमेंट है इनका ऑपरेशन करने पे ये HCF ऑफ A एंड B के इक्वल है, HCF ऑफ A एंड B के इक्वल है। ठीक है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर कोई भी दो ऑर्डर पेयर लेंगे और उनके बीच ऑपरेशन करेंगे तो HCF निकलेगा। तो HCF क्या होगा, इन्हीं में से ना कुछ आएगा, 1 HCF आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यही सब आएगा। तो वो HCF भी बिलोंग करेगा सेट ए में। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन तो है ना। तो इस बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कहने का मतलब कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनका जो रिलेशन होगा वो सबको हमें इसमें दिखाना होता है। तो पहला क्या है इसका तरीका दिखाने के लिए कि अगर मान लीजिए इस सेट में देख लेंगे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 6 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 6 कॉलम बनाएंगे और 6 रो बनाएंगे। जितने एलिमेंट होंगे उससे एक ज्यादा रो और उससे एक ज्यादा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए मैंने यहाँ पे 6 रो बना लिया और 6 कॉलम बना लिया, 6 रो है और 6 कॉलम भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऑपरेशन का सिंबल है उसको डिनोट कर देंगे और इधर एलिमेंट्स को लिखेंगे। ये सेट के एलिमेंट इसमें भी, एक रो में भी और एक कॉलम में भी। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और क्या करूंगा, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे ना, यानी कि जैसे 1 1 ऑर्डर पेयर होगा तो 1 और 1 के बीच ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 1 का HCF 1 होगा तो 1 यहाँ लिख देंगे। समझ गए ना। 1 2 का ऑपरेशन क्या होगा, तो 1 2 का HCF क्या होगा 1, 1 3 का HCF क्या होगा 1, 1 4 का HCF क्या होगा 1, 1 5 का HCF क्या होगा 1, 2 1 का HCF क्या होगा 1, 2 2 का HCF क्या होगा 2, 2 3 का HCF क्या होगा 1, 2 4 का HCF क्या होगा 2, 2 5 का HCF क्या होगा 1, 3 1 का HCF क्या होगा 1, 3 2 का HCF 1, 3 3 का HCF 3, 3 4 का HCF 1, 3 5 का HCF 1, 4 1 का HCF 1, 4 2 का HCF 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1, वैसे 5 1 का 5 और 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, इसी को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन टेबल या फिर कंपोजिशन टेबल। तो ये बनाना इजी है, जितने एलिमेंट्स दिए होंगे ना उससे एक अधिक रो और एक ज्यादा कॉलम, यानी कि 5 एलिमेंट्स है इसमें, तो इसलिए 6 रो और 6 कॉलम बनाएंगे। उनके एलिमेंट्स को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे और वहाँ पे जो ऑपरेशन होगा उसको दिखा देंगे। ऑपरेशन स्टार जो है HCF से डिनोट कर रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनके बीच का ऑपरेशन, जितने भी ऑर्डर पेयर है सबको यहाँ पे उनके ऑपरेशन कर करके एलिमेंट्स को लिख देंगे और इसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल। तो ये बनाना आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। समझ गए, क्लियर है।